एक जगह मेरी राम कथा चल रही थी और मैंने देखा कि कोने में रात्रिकालीन कथा चल रही थी। कोने में बीच बीच में अगरबत्ती जैसी कुछ जल रही थी और जब मैंने ध्यान से देखा तो वो अगरबत्ती की कुछ लोग मंडली बनाकर कोने में बैठे थे, बीड़ी फूंक रहे थे, सिगरेट फूंक रहे थे। तो मैंने कहा, एक व्यक्ति को खड़ा किया, मैंने कहा भैया तुम्हें ये आदत कहाँ से लगी? क्या तुम्हें तुम्हारे पिता ने ये सिगरेट पीना सिखाया? क्या तुम्हारी माँ ने सिखाया, दादा ने सिखाया, ताऊ चाचा ने सिखाया, किसने सिखाया? वो व्यक्ति कहता, ना बहन मेरी, मुझे ये आदत किसी घर वालों से नहीं लगी। तो मैंने पूछा, भाई ये आदत तुम्हें लगी कहाँ से? तो वो कह रहा है कि मुझे मेरे मित्र से लगी। किससे लगी? मित्र से लगी। और ऐसे कई लोगों से जब मैंने पूछा, भैया तुम्हें ये आदत लगी कहाँ से? तो सबका उत्तर एक ही था, किससे लगी? मित्र से लगी। मेरी बेटियों, एक बात याद रखना, मेरे बच्चों याद रखना, अगर पिता शराबी हो तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे भी शराब पिए। क्योंकि अगर पिता शराबी हो तो पिता कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी शराब पिए। अगर पिता जुआरी है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी जुआ खेले। अगर दादा नशा करता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पोता भी इस नशे का आदि हो जाए। पर एक मित्र अगर शराबी हो तो वो जरूर चाहेगा कि मेरा मित्र भी शराबी है। क्यों? जिसमें कोई बुराई बात है? इसमें कई गलती। अगर मित्र शराबी है तो वो चाहता कि यार थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा ले लो। कितना भी मना करो फिर भी जबरदस्ती यार की बात कैसे टाल सकते हैं? और ऐसे ही आप देखोगे जो दुर्व्यसन होता है ना, मित्रों के माध्यम से आता है। इसलिए मेरे बच्चियों याद रखना, हमें जीवन में मित्र की आवश्यकता होती है। जब बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं, पहले दिन विद्यालय जब जाते हैं नन्हे से बच्चे, तो वो घर आके बताते, माँ मेरी दोस्त बन गई। नन्हे से बच्चे, उनके भी दोस्त हो जाते हैं। जिस उम्र में हम होते हैं हमारे साथी होते हैं, हमारे मित्र होते हैं और जीवन को सजाने वाले यही मित्र ही होते हैं और जीवन को बिगाड़ने वाले भी यही मित्र होते हैं। इसलिए मेरी बेटियों, आप सबों की भी मित्र होंगी, सखी सहेलियां होंगी ना। किसकी किसकी है? हाथ खड़े करना। आपकी नहीं है? सबकी मित्र है। विचार करना, अगर जीवन में हमने अच्छा मित्र चयन कर लिया तो समझो हमने अच्छा चरित्र चयन कर लिया। अगर हमारे जीवन में अच्छा मित्र आ गया तो समझो हमारा चरित्र बन गया। अगर एक बुरा मित्र आ गया तो समझो हमारा चरित्र नष्ट हो गया। इसीलिए मेरे बच्चों याद रखना, जीवन में मित्र की आवश्यकता हर किसी को होती है। हम भी आपकी उम्र से गुजरे हैं, कभी हम भी छोटे थे, कभी हम भी हाई स्कूल गए, कभी हम भी कॉलेज गए और धीरे धीरे जो जीवन बीतता चला गया उम्र में मित्र कम नहीं हुए। जीवन में मित्र की आवश्यकता होती है, लेकिन जिसने अच्छे मित्र का चयन कर लिया उसने अपने चरित्र का चयन कर लिया। एक अच्छा मित्र हमारे चरित्र को बना देता है और एक बुरा मित्र हमारे चरित्र को बिगाड़ देता है। और ये जो भी कुरीतियां आती है, बुराइयां आती है, वो बाहर से आती है। वो बाहर से हमारे मित्र हमारे अंदर लाते हैं। इसलिए जीवन में सोच समझकर मित्र लगाएं। जिसने सोच समझकर मित्र का चयन कर लिया, कैसा मित्र होना चाहिए? कहा, जो विभीषण बनके राम को अपना मित्र बना लिया वो दुनिया में पूजनीय हो गया। जिसने अर्जुन बनकर कृष्ण को अपना मित्र बना लिया, जिसने सुदामा बनकर कृष्ण को अपना मित्र बना लिया, जब तक दुनिया रहेगी तब तक सुदामा और कृष्ण का नाम रहेगा। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अर्जुन का नाम रहेगा, अर्जुन की वीरता का नाम रहेगा। इसका कारण क्या था? कि उसने अच्छा मित्र का चयन किया था। अरे प्रतापी और गुण से संपन्न, वीरता से संपन्न तो कर्ण भी था, लेकिन दुनिया आज अगर अर्जुन को याद करती है तो कहती है अर्जुन जैसा वीर होना चाहिए, कर्ण की तरह नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि कर्ण के अंदर वीरता तो थी, लेकिन उसने अच्छे मित्र का चयन नहीं किया था। उसने दुर्योधन का चयन किया, जिसका दुष्परिणाम है स्वर्णिम अक्षरों के बजाय कलंकित अक्षरों में कर्ण का नाम नजर आता है।
इसलिए मेरे बच्चों विचार करना, हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, हमारा मित्र कैसा होना चाहिए। कहते हैं एक डेयन नाम का व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, एक डेयन नाम का व्यक्ति था और वो डेयन शिशनी घूमने गया। और जब वो शिशनी घूमने गया तो उसके जाने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया। और जब वो पकड़ा गया तो सिसनी के राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई। और जब फांसी की सजा सुनाई तो राजा पूछा, बता डेयन तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तेरी अंतिम इच्छा क्या है। हर मरने वालों से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, मृत्यु का सजा जिसको दिया जाता उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। वो डेयन कहता है, महाराज अगर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो, महाराज अगर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मुझे 1 वर्ष का मोहलत दे दो। क्या मांगा? 1 वर्ष का मोहलत दे दो। मेरे घर पे मेरी पत्नी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं मारा गया तो वो दर दर के भिखारी हो जाएंगे। अगर आप मुझे 1 वर्ष का समय दोगे तो मैं पुरुषार्थ करके उनकी आजीविका का साधन बना दूंगा, उनकी जीविका का साधन बना दूंगा, ताकि मैं चैन से मर सकूं और मेरे मरने के बाद मेरे पत्नी और बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। महाराज अगर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मुझे 1 वर्ष का मोहलत दे दो। राजा कहता है, डेयन क्या तू मुझे मूर्ख समझ रखा है, क्या तू मुझे मूर्ख समझ रखा है। अगर मैं तुम्हें 1 वर्ष की मोहलत दे दूं, अगर तू नहीं आएगा तो मैं तुझे कहां फिर खोजता फिरूंगा। वो डेयन गिड़गिड़ाता है और कहता है, महाराज मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं, आप जो चाहो मैं करने को तैयार हूं, पर मुझे 1 वर्ष का समय दे दो। और उसकी दशा को देखकर राजा को दया आ जाती है, उसकी दशा को देखकर राजा को दया आ जाती है। और राजा कहता है, डेयन मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय दे तो दूंगा, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय दे तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। डेयन कहता है, महाराज बताओ आपकी क्या शर्त है, आपकी जो भी शर्त होगी मुझे स्वीकार है। राजा कहता है, डेयन अगर तुम अपनी जगह कारागार में किसी और को बंद करवा दो, तुम अपनी जगह कारागार में अगर किसी और को बंद करवा दो और 1 वर्ष के बाद अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी जगह उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। वो डेयन कहता है, महाराज इसके लिए थोड़ा सा समय दो, यही मेरा एक मित्र रहता है। और वो डेयन सैनिकों के साथ जाता है अपने मित्र पीचियस के दरवाजे, और दरवाजा खटखटाता है। पीचियस दरवाजा खोलता है, अपने मित्र को सीने से लगा लेता है और कहता है, मित्र बता तेरा कैसे आना हुआ है और ये सैनिक तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे। वो डेयन कहता है, पीचियस मेरे मित्र मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे यहाँ सिसने में बहुत बड़ा अपराध हो गया, जिसकी सजा फांसी की राजा ने सुनाई है। पर राजा से मैंने 1 वर्ष का समय मांगा है, अंतिम इच्छा में मैंने राजा से 1 वर्ष का समय मांगा है, पर उस समय देने के लिए तू तैयार है। पर उसके लिए राजा ने एक शर्त रखी है, उसके लिए राजा ने एक शर्त रखी है, और शर्त ये है कि अगर मैं अपनी जगह किसी और को कारागार में बंद करवा दूं और मैं नहीं आया तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस शर्त पर मुझे राजा 1 वर्ष का समय देने को तैयार है। जब इतना सुनना था, पीचियस कहता है, मित्र बस इतनी सी बात, मित्र बस इतनी सी बात। अरे मित्र तो वही होता जो मित्र के बुरे वक्त में काम आता। अगर मैं तुम्हारे इस काम आ सकूं तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। मित्रता को प्रमाणित करने के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। डेयन तुम अपने घर जाओ, अपनी पत्नी बच्चे के जीने का साधन तैयार करो, मैं 1 वर्ष के लिए जेल में रहने को तैयार हूं, कारागार में बंद रहने को तैयार हूं। और कहते हैं डेयन पीचियस को कारागार में बंद करवा देता है और डेयन अपने शहर चला जाता है। दिन रात मेहनत कर रहा, दिन रात मेहनत कर रहा, ताकि मेरे मरने के बाद अगर मुझे फांसी की सजा मिल गई और मैं मर गया तो मेरे पीछे पत्नी बच्चों को किसी का मोहताज ना होना पड़े। दिन रात मेहनत कर रहा, देखते देखते समय बीतता जा रहा। यहाँ पीचियस कारागार में बंद हो गया है। 6 महीने बीत गए और इस जो जो समय नजदीक आता जा रहा, डेयन के पुरुषार्थ और बढ़ते जा रहे, मेहनत और बढ़ता जा रहा। देखते देखते 9 महीने बीत गए, 11 महीने बीत गए। मेरी बेटियों जो साल पूरा होने वाला था, कहते हैं ठीक
ठीक दिन के 12 बजे डेयन को फांसी की सजा पड़ने वाली थी। आज घड़ी में 10 बज गए पर डेयन नहीं आया। साल पूरे हुए और घड़ी में 10 बज गए, डेयन नहीं आया। पूरी सृष्टि में शोर मच गया। अरे मित्र ने मित्र को धोखा भी दिया, मित्र ने मित्रता को कलंक कर दिया। अरे डेयन इतना कमीना निकलेगा, किसी ने कोई सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा पाप उसने कैसे कर दिया। व्यर्थ के पीछे को फांसी की सजा पे चढ़ना पड़ेगा। कहते हैं घड़ी में 11:30 बज गए, डेयन नहीं आया और फांसी की सजा की तैयारी की गई। घड़ी में 11:45 बज गए, डेयन नहीं आया। कहते हैं घड़ी में जब 12 बजने में 5 मिनट बचा था, फांसी के तख्त पर पीजीएस को सवार किया गया। फांसी के तख्त पर पीजीएस को सवार किया गया। घड़ी में जब 2 मिनट बचे थे, सिर पर काला कपड़ा डाला गया और जल्लाद को गले में फांसी का फंदा पहनाने के लिए बुलाया गया। और जो ही फांसी का फंदा लेकर जल्लाद डेयन के गले पीजीएस के गले में डालना प्रारंभ किया, पीछे से आवाज आती है, रुक जा मैं आ गया, रुक जा मैं आ गया। सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि भागा भागा डेयन आता है और पीजीएस के गले से फांसी का फंदा उतारता है, सिर से काला कपड़ा उतारता है और हृदय से लगा लेता है और कहता है, मित्र अगर आज मैं 2 मिनट लेट हो गया होता तो आज अनर्थ हो गया होता। अगर आज मैं 2 मिनट लेट हो गया होता तो आज अनर्थ हो जाता। अरे मित्रता बदनाम हो जाती। वो पीजीएस कहता है, डेयन तू कहता है कि अगर मैं 2 मिनट लेट हो गया होता तो मित्रता बदनाम हो गई होती। मित्र मैं कहता हूँ, काश तू 2 मिनट लेट हो गया होता तो आज मित्रता की मिसाल तैयार हो गई होती। जीवन में आप अगर मित्र अच्छा बना लोगे तो समझो आपका जीवन कट जाएगा। लेकिन हमने जीवन में मित्र बुरा चयन कर लिया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज हम देखते हैं इस मित्रता के चक्कर में हमारे देश की बेटियां लव जिहाद का शिकार होती जा रही हैं। क्यों जी? इस मित्रता के चक्कर में, इस प्रेम के चक्कर में लव जिहाद का शिकार होती जा रही है। मेरी बेटियों, मित्रता जरूर करो, दोस्ती जरूर करो। ये उम्र है, जैसे जैसे आप उम्र से बढ़ते जाओगे अट्रैक्शन भी आपके सामने आएगा। लेकिन इन चीजों से बचा के जिसने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया वही महान हो जाता है। और जो गलत मित्र के चक्कर में लव जिहाद का शिकार हो जाता है उसके पैर टुकड़े हो जाते हैं, उसके पैर टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरी बेटियों याद रखना, कहा क्या जरूरत है नजारों की, क्या जरूरत है नजारों की, क्या जरूरत है बहारों की। अरे जीवन जीने के लिए एक अच्छा मित्र भी बहुत है। क्या जरूरत है हजारों की, क्या जरूरत है हजारों की। कहा जिसने जीवन में मित्र चयन कर लिया उसने चरित्र का चयन कर लिया। याद रखना, अगर मित्रता करनी हो तो कैसे मित्रता हो। आज अगर मित्रता की मिसाल देती है तो दुनिया किसकी मित्रता की मिसाल देती है? क्यों? सुदामा और कृष्ण की। कहा मित्रता हो तो ऐसी होनी चाहिए। और आज भी दुनिया क्या गाती है? कहा जब सुदामा बुरे हाल में थे, सुदामा बुरे हाल में थे, मिस्रानी कह रही, अरे तेरा मित्र तो बहुत बड़ा राजा है, तेरा मित्र तो बहुत बड़ा राजा है। और जिसका मित्र राजा हो उसे दर दर भीख मांगने की क्या आवश्यकता। तुम जाओ, तुम अपने मित्र से मदद मांगो। कितनी बार मिश्रानी कहती है तो जाके सुदामा कृष्ण के दरबार में पहुंचता है। और जब वहां पहुंचता है तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखकर सब रो पड़ते और वो गले से लगा लेता है कृष्ण सुदामा को। और क्या पूछता है? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े बिना पे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े बिना पे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े बिना पे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े बिना पे आया। पालक खाली जब
कवि लोग लिखते हैं कि जब माता पिता के चप्पल जूते बेटे और बेटियों के पैर में आने लगे, क्योंकि जब पिता का जूता बेटे के पैर में आने लगे, माँ की जूती बेटी के पैर में आने लगे, तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? लठबाजी वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। यहाँ कैसा व्यवहार होना चाहिए? मित्र वाला व्यवहार होना चाहिए। विचार करना, हम देखते हैं हम अपने भाई से कुछ बताने में एक पल को हिचकते हैं। सारी बातें भाई से नहीं बता सकते, कितना भी गहरा मित्र हो। हम अपनी बहन से नहीं बता सकते, हम अपनी बहन से भी हिचकिचाते हैं, कहीं पापा से कह दी तो कोताही हो गई है। हम अपनी बहन से भी नहीं बता पाते, हम अपने भाई से नहीं बता पाते, माँ को बताओ तो पता नहीं कब जूती निकल जाए बहन से, है? माँ को भी बताने में हिचकते हैं, पिता को बताने में हिचकते हैं, दादा दादी को बताने में हिचकते हैं कि पता नहीं इस बात का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन एक जगह है जो बिंदास कहते हैं, किसी मित्र से कह देते हैं। अगर किसी की पोल पट्टी लेनी है ना किसी माँ को, तो उसकी सहेली से दोस्ती कर लो। अगर सहेली से दोस्ती कर लो तो उसकी सारी पोल पट्टी निकल जाएगी। इसलिए शास्त्र कहता है, ऋषि महर्षि कहते हैं, अनुभवी लोग लिखते हैं, इतिहासकार लिखते हैं कि जब बेटे और बेटी जवान हो जाए तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए। माँ को बेटी से माँ वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए, मित्र वाला व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि कहीं भी कुछ बताने में संकोच होता, पर जहां मित्र होता वहां बताने में कोई संकोच नहीं होता है। कहा आज हम देखते हैं, अगर घर में माँ अपनी बेटियों के मित्र बन जाए, माँ अपनी बेटियों के मित्र बन जाए, पिता अपने बेटों का मित्र बन जाए, तो हमारे देश में लव जिहाद का शिकार कोई बेटी नहीं होगी। क्योंकि जो आशंका आने वाली है, जो घटना घटने वाली है, मित्र बनकर बेटी अपनी माँ से सारी बातें बता देगी, समस्या होने से पहले उसका समाधान भी कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी माताओं बहनों भाइयों याद रखना, अगर आप अपने संतान को बनाना चाहते हो तो कहा जब लाठी की आवश्यकता पड़े तो लाठी लो, लेकिन जब बच्चों को मित्र की आवश्यकता पड़े तो आप उसके मित्र बन जाओ। पथिक जी लिखते हैं, संतान जब बड़े हो डंडे से ना मनाओ, संतान जब बड़े हो डंडे से ना मनाओ, गर्मी को छोड़कर तुम प्यार को अपनाओ, जहां प्यार है वहीं पर सुख चैन की निशानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। इसलिए मेरे बच्चों याद रखना, जीवन में आप अपने जीवन में अच्छा मित्र चयन करना। आज हम देखते हैं हमारे समाज की क्या दुर्गति हो गई है। लोग कहते हैं प्यार में और जंग में, प्यार में और जंग में सब जाए। एक डायलॉग और है, लव इज ब्लाइंड। क्या कहते हैं? लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। मेरी बेटियों, अगर प्यार अंधा है तो अंधी होकर तो माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। जो बच्चे को जन्म देने वाली है उस माँ को नहीं पता कि मेरी कोख में बेटा है या बेटी है, दूल्हा है या लंगड़ा है, गोरा है या काला है। उस माँ को नहीं पता कि बुढ़ापे में वो पानी देगा या नहीं देगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा या नहीं बनेगा। फिर भी उस 9 महीने में बच्चे से माँ का कितना प्यार होता है। आप सब देखे होंगे ना, और ये पल आप लोगों के जीवन में भी आएगा, ये पल आप लोगों के जीवन में भी आएगा। आपका भी विवाह होगा, आप भी कभी माँ बनोगी, फिर उस दर्द को समझोगी जो आज माँ सह रही है। कहा दुनिया में सबसे बड़ा मित्र अगर कोई होता तो अपने संतान के लिए माँ होती है। इसलिए जीवन में अगर आप आने वाली अनहोनी से बचना चाहते हो तो आप अपनी माँ से मित्रता कर लो, आप अपनी माँ की दोस्त बन जाओ, और हर माँ को भी अपनी बेटी की दोस्त बन जाना चाहिए। आज हम समाज में देखते हैं, आज हम पूरे समाज में देखते हैं समाज की क्या स्थिति हो गई है, समाज की क्या स्थिति हो गई है। कभी झांसी की रानी घोड़े पर सवार होकर अपने पीठ पर अपने बेटे को बांधकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर, दांतों से घोड़े का लगाम पकड़कर अंग्रेजों को गाजर पुली की तरह पकड़ती चली जाती थी। दुर्भाग्य की बात है कि
गिलास सूटकेस में निकलते हैं। क्योंकि आज झांसी की रानी जो कभी अंग्रेजों को काट दिया करती थी, आज इनके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि लव इज ब्लाइंड। क्योंकि लव इज ब्लाइंड। अगर अंधे होके प्यार करोगे तो तुम्हारे 35 टुकड़े होंगे। अगर अंधे होके प्यार करोगे तो तुम्हारी लाश सूटकेस से निकलेंगे। इसलिए मेरी बेटियों, ये जो जीवन है ना, ये फिर लौट कर आने वाला नहीं है। इस अवस्था में आप जो चाहो आप कर सकते हो। आप अपना लक्ष्य बनाओ, आप अपना गोल बनाओ। याद करो झांसी की रानी को, अरे क्या उम्र रही होगी, 22 वर्ष की अवस्था। उस झांसी की रानी की 22 वर्ष की अवस्था थी। उस अवस्था में उसने डलहौजी सरकार के छक्के छुड़ा दिए, पर जब तक शरीर में खून की बूंदे रही, जब तक शरीर में खून का कतरा रहा, जब तक सांस चलती रही, झांसी पर कोई आंच आने नहीं थी। कहा अगर प्यार करना है तो ऐसा प्यार करना जो झांसी की रानी ने किया था। अगर प्यार करना है तो ऐसा प्यार करना जो जानकी ने किया था। अगर प्यार करना है तो वो प्यार करना जो दुर्गावती ने किया था, मां चन्नम्मा ने किया था। अरे वो प्यार करो जो पद्मावती ने किया था। अपने अशमत की रक्षा के लिए अपने आप को जलाकर भस्म करना स्वीकार किया, पर किसी मुगल के हवस का शिकार होना पसंद नहीं किया। विचार करना मेरी बेटी, विचार करना मेरी बेटियों। हम देखते हैं आज हमारे देश में एक चयन होता है। आज हमारे देश में एक चयन होता है जिसका नाम है, एक सौंदर्य का चयन होता है, मिस वर्ल्ड का। क्योंकि होता है ना मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, पता नहीं स्टेट लेवल पे होता है, देश के लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे होता है। मिस वर्ल्ड का चुनाव होता है। इसमें क्या देखा जाता है? क्या देखा जाता है? चरित्र को देखा जाता है, तो चित्र को देखा जाता है। क्या देखा जाता है? चित्र को देखा जाता है। रंग की गोरी होनी चाहिए, फिटनेस अच्छा होना चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, आंखें कटीली होनी चाहिए, नैनक्स अच्छे होने चाहिए। भले इज्जत हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज्जत हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सौंदर्य के आधार पर मिस वर्ल्ड का चुनाव कर लिया जाता है, मिस यूनिवर्स का चुनाव कर लिया जाता है, मिस स्टेट का चुनाव कर लिया जाता है। मेरी बेटियों, अगर मिस वर्ल्ड को देखना चाहते हो तो कभी चित्तौड़गढ़ के इतिहास को पलट कर देखना। अगर मिस वर्ल्ड को देखना चाहते हो तो चित्तौड़गढ़ के इतिहास को पलट कर देखना। कहते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती की सुंदरता का बयान सुना था, बखान सुना था, तो वो उसकी सौंदर्य का पागल हो गया था, उसकी सुंदरता का पागल हो गया था। और उसे प्राप्त करने के लिए उसने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पे आक्रमण कर दिया। और जब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पे आक्रमण किया तो कहते हैं जब पद्मा को पता चला कि मुझे प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कर दिया, तो मेरी बेटियों, 1-2 चिताएं तैयार नहीं हुई, 14,000 चिताएं तैयार हुई। और 14,000 मूर्तियों ने अपने आप को चिताओं में जलाकर भस्म कर दिया, पर किसी मुगल के हवस का शिकार होना पसंद नहीं किया। कहते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी उस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में प्रवेश करता है, जब अलाउद्दीन खिलजी उस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में प्रवेश करता है, जो सबसे सुंदर चिता तैयार थी, वहां जाता है और जाकर देखता है कि एक वहां 80 साल की बूढ़ी महिला खड़ी है। एक बूढ़ी महिला खड़ी है। वो उस बुढ़िया से पूछता, बता बुढ़िया, मेरी पद्मा कहाँ है, मेरी सुंदरी पद्मा कहाँ है? वो बुढ़िया चिता के राख को उठाती है और अलाउद्दीन खिलजी के मुंह पर फेंक के मारती और कहती है ये मेरी सुंदरी पद्मा है, लेकिन तेरी सुंदरी पद्मा है। और अलाउद्दीन खिलजी जाते जाते तेरे लिए एक पैगाम छोड़ा है पद्मा ने, जाते जाते तेरे लिए एक पैगाम छोड़ा है, तेरे लिए एक संदेश दिया है। वो अलाउद्दीन खिलजी व्याकुल होता हुआ पूछता है, बता भैया मेरी पद्मा ने मेरे लिए क्या कहा है? वो अलाउद्दीन खिलजी से पद्मा के वक्तव्य को कहती है, ओ अलाउद्दीन खिलजी, ओ अलाउद्दीन खिलजी, जिसे तू पाना चाहता है उसे तू पा नहीं सकता, जिसे तू पाना चाहता है उसे तू पा नहीं सकता। जो भोजन शेर का है कुत्ता खा नहीं सकता, जो भोजन शेर का है कुत्ता खा नहीं सकता। और और इतना कह के वो बूढ़ी महिला भी उस चिता में खुद को जलाकर भस्म कर देती है। अगर प्यार करना है तो अलाउद्दीन खिलजी के हवस का शिकार होकर प्यार मत करना।
अगर प्यार करना है तो पद्मावती बनकर अपने अस्पत से प्यार करना, अपने राष्ट्र की सम्मान से प्यार करना, अपने देश की इज्जत से प्यार करना, अपने माता पिता की सम्मान से प्यार करना, इनके इज्जत के लिए मरना मिटना, लेकिन अब इनकी इज्जत को कभी मिटाने का प्रयास मत करना। अगर विश्व की सुंदरी को देखना चाहते हो तो याद करना ताहिर की उन दो कन्या सूर्या और परिमाला को। सूर्या और परिमाला को याद करना। कहते हैं दोनों बहनों ने एक दूसरे को पेट में छुरा ठोककर मारना मरना पसंद किया, पर किसी मुगल के वश का शिकार होना पसंद नहीं किया। अगर प्यार करना है तो सूर्या और परिमाला की तरफ प्यार करना। अगर मेरी बेटियों विश्व की सुंदरी को देखना चाहती हो, भारतवर्ष की सुंदरी को देखना चाहती हो, तो कहते हैं दुर्गा का मजाक मजाक में जीजा ने हाथ पकड़ लिया। दुर्गा का मजाक मजाक में जीजा ने हाथ पकड़ लिया, और जब जीजा ने हाथ पकड़ लिया तो दुर्गा ने तलवार तान दिया। कहा जीजा तेरी इतनी हिम्मत तूने मेरे हाथ को पकड़ लिया, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। कहते हैं दूर से दीदी देखती है, भागी भागी आती है और कहती है बहन जीजा को माफ कर दे, बहन इन्हें माफ कर दे, इनसे गलती हो गई। पर बेटियों फिर भी दुर्गा तलवार नीचे नहीं करती और कहती है जीजा एक बात कान खोल कर सुन लेना, जीजा एक बात कान खोलकर सुन लेना, जिस हाथ को किसी पराये मर्द ने हाथ लगाया हो उस हाथ को दुर्गा का हाथ कहाने का अधिकार नहीं है। और उसी तलवार से दुर्गा ने अपने हाथ को काट कर फेंक दिया। अगर प्यार करना है तो दुर्गा की तरफ प्यार करना। अगर प्यार करना हो कहते हैं रात के 12 बजे दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनाई देती है। रात के 12 बजे दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनाई देती है। अंदर से नैना बोलती कौन, बाहर से लड़खड़ाती आवाज आती है और कहती है, आवाज आती है और वो आवाज होती है तात्या टोपे। कहते हैं बहन मैं तेरा भोला भाई तात्या टोपे, मैं तेरा भोला भाई तात्या टोपे। वो नैना दरवाजा खोलती है, देखती है तात्या टोपे के पैरों में गोलियां लगी है। वो तात्या टोपे को अंदर करती है, कुंडी बंद करती है। तात्या टोपे कहते हैं बहन आज लगता है मेरे जीवन का अंतिम दिन आ गया है, आज लगता है मेरे जीवन का अंतिम दिन आ गया है। मेरे पीछे अंग्रेज पड़े हैं, अगर जीजा जी को पता चल गया कि मैं तुम्हारे घर में हूँ तो वो अंग्रेजों को जाकर सूचित कर देंगे, क्योंकि वो अंग्रेजों के चमचे हैं। वो नैना कहती है भैया जब तक तुम्हारी बहन जिंदा है, जब तक तुम्हारी बहन जिंदा है अपने भाई पर कोई आंच आने नहीं देगी। तात्या टोपे को कक्ष में ले जाती है, पैरों से गोलियां निकालती है, मरहम पट्टी करती है, फिर दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। थोड़ी देर में फिर दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज आती है। वो नैना कहती है भैया जब तक मैं आवाज ना दूं तुम कमरे से बाहर मत निकलना। और तात्या टोपे जिस कक्ष में थे दरवाजा सटा देती है और फिर दरवाजा खोलने जाती है। मुख्य दरवाजा जब खोलती है तो देखती है पति महोदय आए हैं। कहती है आइए हाथ मुंह धोइए मैं भोजन परोसती हूँ, आइए हाथ मुंह धोइए मैं भोजन परोसती हूँ। कहते हैं वस्त्र निकालकर खूंटी पर नैना का पति टांगता है, रिवॉल्वर निकालकर मेज पर रखता है, हाथ मुंह धोने बाथरूम में जाता है और जब बाथरूम से बाहर निकलता है तो फर्श पर पड़ी खून की बूंदों पर नजर पड़ती है। अब समझ जाता है नैना का पति के घर में तात्या टोपे हैं और नैना भी अपने पति के नजर को भांप जाती कि इन्हें पता चल चुका है कि घर में तात्या टोपे हैं। वो मेज पर से रिवॉल्वर उठाती है और क्षण भर भी नहीं सोचती, 6 गोलियां अपने पति के सीने में दाग देती है। 6 गोलियां अपने पति के सीने में दाग देती है। गोली की आवाज सुनकर लड़खड़ाते बाहर तात्या टोपे आते हैं, देखते हैं नैना का पति जमीन पर औंधा पड़ा है और खून की नदी बह रही है। वो तात्या टोपे कहते हैं बहन तूने ये क्या किया, बहन तूने ये क्या किया। जो पति तुझे अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार करता था, तू भी अपने पति से प्राण से भी ज्यादा प्यार करती थी, और आज तुमने अपने मुंह बोले भाई के लिए, आज तुमने अपने धर्म भाई के लिए अपने प्राण से भी प्यारे पति के प्राण ले लिए। वो नैना क्या उत्तर देती है बेटियों जरा ध्यान से सुनना। वो नैना कहती है मेरे भैया एक बात याद रखना, जो मेरे देश का पति नहीं वो नैना का पति नहीं हो सकता। अगर प्यार करना हो तो नैना की तरह प्यार करना, अगर प्यार करना हो तो पद्मावती की तरह प्यार करना, अगर प्यार करना तो झांसी की रानी की तरह प्यार करना, जिसके प्यार को देखकर सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती, जिसके देशभक्ति भी तो एक प्रेम है ना, जिसके प्रेम को देखकर सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बिजली पानी,
सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मेरी बेटियों, अगर प्रेम करना तो ऐसा प्रेम करना कि इतिहास में तुम्हारा नाम हो। अगर प्रेम करना तो ऐसा प्रेम करना, मित्रता करना तो ऐसी मित्रता करना कि तुम्हारे जीवन की मिसाल सारी दुनिया दे। आज जैसे झांसी की रानी की मिसाल दुनिया देती है, आज जैसे दुर्गावती की मिसाल दुनिया देती है, जैसे हारा रानी की मिसाल देती है। याद करना उस शक्तिशाली की बेटी और महाराणा प्रताप की भतीजी किरणमयी के जीवन को। महाराणा प्रताप की भतीजी किरणमयी कहते हैं अकबर 9 रोजों का मेला लगाया करता था, और उस 9 रोजों के मेले में मीना बाजार लगवाया करता। और मीना बाजार में जितनी भी युवतियां उस शहर की थी सब बाजार करने जाती थी, और उसी बाजार में अकबर भी बुर्का पहन के घूमता था। अकबर भी बुर्का पहनकर घूमता था, और जो स्त्री उसे पसंद आ जाती थी, जो युवती पसंद आ जाती थी, वो उसे अपने हरम में लेकर चला जाता था भूल भुलैया के रास्ते से। कहते हैं दुर्भाग्यवश एक दिन अकबर ने किरणमयी का हाथ पकड़ लिया, किरणमयी का हाथ पकड़ लिया और भूल भुलैया के रास्ते से अपने हरम में ले गया। और जब तक होश संभाली किरणमयी, और जब हरम में पहुंची तो देखी अरे बुर्के के अंदर तो अकबर है। कहते हैं कालीन पर अकबर खड़ा था और कालीन के नीचे किरणमयी खड़ी थी। कहते हैं वो क्षणिक भर भी नहीं सोचती और अकबर के नीचे से कालीन को खींचती है, और अकबर जमीन पर धड़ाम से गिरता है। कमर से खंजर निकालकर अकबर के सीने पे चढ़ जाती और कहती, दुष्ट तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे अस्मत पर हाथ डालने का प्रयास किया। दुष्ट तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे अस्मत पर हाथ डालने का प्रयास किया। वो अकबर हाथ जोड़ने लगता है, बहन मुझसे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे इतिहास को अब तक इस बात का दुख है, काश उस दिन वो खंजर किरणमयी ने अकबर के सीने में भोंक दिया होता तो आज हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार नहीं हुई होती। विचार करना, आप जरूर जीवन में मित्र बनाओ, जीवन में प्रेम भी होगा, लेकिन कभी अंधा प्रेम मत करना, अंधे बनकर प्रेम मत करना। अगर अंधा प्रेम करना होगा तो झांसी की रानी की तरह करना, पद्मावती की तरह करना, और ना कि आज क्या नाम था, श्रद्धा ने भी अंधा होकर प्रेम किया था, जिसके 35 टुकड़े निकले। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ मीडिया में आती है, हर रोज ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन छिपा दिया जाता है। लेकिन आज वो शिकार हुई है, कल को आप शिकार हो सकते हो। अगर अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगे तो इसी तरह अपनी हत्या करते चले जाओगे। अरे केवल हमारी हत्या नहीं होती है, हमारे पीछे पूरे परिवार की हत्या होती है, पिता के शौक की हत्या होती है, माँ की ममता की हत्या होती है, भाई की ताकत की हत्या होती है। अगर इन चीजों से बचना चाहते हो तो इन चीजों से आप बचो और प्रयास करो कि अगर आपकी सखी सहेलियां इसका शिकार है तो आप उसका साथ दो, आप उसको हिम्मत दो। अरे कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें इन चीजों से बाहर निकालूंगी। और अपनी सहेलियों के लिए हिम्मत बनकर इन बुरी चीजों को समाज में होने से बचाओ और साहसी बनो, हिम्मती बनो, झांसी की रानी बनो, पद्मावती बनो, दुर्गावती बनो। और जब हमारे देश की बेटियां ऐसी बेटियां बनेगी तो लव जिहाद का शिकार कोई नहीं होगी। अरे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बेटियों को लव जिहाद का शिकार बना ले। बेटियों, आप सबों ने ध्यान पूर्वक सुना, और जो मेरी बातें अच्छी लगी हो जीवन में धारण करना। तुझे अच्छी लगी, केवल अच्छी लगी कि धारण नहीं करना है, धारण नहीं करना है। इन चीजों में तो आप लोग नहीं पढ़ोगे ना, ये सारी चीजें आएंगी सामने, लेकिन इन चीजों से आपको कैसे बचना है ये डिसीजन आपको लेना है। कैसे अपने जीवन को बचाना है, कैसे अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना है, ये निर्णय आपको स्वयं करना होगा। माता पिता तो हमारा सहारा होते हैं, लेकिन
चलना तो हमें स्वयं ही पड़ता है। आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए।